मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर लास्ट तक सारे ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, कोई एक स्टूडेंट क्या लिखा है। cos inverse root x cos इनवर्स रूट एक्स सर सॉरी वो tan inverse है tan inverse है, root सर। x tan इनवर्स रूट एक्स is equals to half cos inverse हाफ cos इनवर्स सर ब्रैकेट में है 1 minus x upon 1 plus x। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले। ये लिखा है हमारे पास tan इनवर्स रूट एक्स, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी और 2 से डिवाइड कर दिया, तो कुछ ऐसा हमारे पास हाफ ऑफ 2 tan इनवर्स x। अब ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बन गया, तो आप 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अप्लाई कर देंगे इसके अंदर, और वो भी कोस इनवर्स वाला। हाफ पहले से बाहर है, फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देख लें राइट हैंड साइड, तो ये आपके पास आ गई RHS। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 था ये हमारे पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या कहता है। सर cot inverse in the कॉट bracket इनवर्स जी, सर ब्रैकेट में रूट में 1 plus sin x 1 प्लस साइन एक्स सॉरी plus 1 minus sin x रूट में प्लस रूट 1 अपॉन माइनस के साइन एक्स अपॉन अंडर अपॉन रूट के 1 रूट प्लस में साइन एक्स यस सर माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। लाना क्या है? सर x/2 सिर्फ x/2 लाना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 तरीके हैं करने के। मैं आपको इसका शॉर्टकट सिंपल मेथड बता रहा हूँ। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉट इनवर्स, जी हाँ। अंडर रूट में लिखा है मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। क्या करा मैंने, इसके नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर, और इसी से नीचे कॉन्जुगेट तो मालूम है ना सबको। हाँ जी, 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। कोई परेशानी इतने तक? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करी सिर्फ हमने, ध्यान दीजिए। नीचे हमारे पास जो था वो माइनस साइन था बीच में, तो इसलिए हमने क्या करा, बीच में प्लस साइन लगाकर और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ऐसा करने से क्या हुआ, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, ये लिखा है कॉट इनवर्स। इसकी मल्टीप्लाई इसी से हो रही है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो ये बन गया रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो उसे खोल दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। हाँ भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू दिस हो जाएगा, तो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इतने तक कोई परेशानी किसी को है तो बोलिए प्लीज। सिर्फ फॉर्मूला खोला हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो रूट 1 प्लस साइन एक्स रूट 1 माइनस साइन एक्स मिलके हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस, कौन सा फार्मूला बन रहा है? a square minus b square
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस, और 1 माइनस साइन एक्स। स्क्वायर करा तो रूट हट जाएगा, ऊपर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया। मेरे पास आ गया कॉट इनवर्स, ध्यान दीजिएगा 2 प्लस 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और उसका अंडर रूट सिर्फ कॉस एक्स। नीचे लिखा है मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया कॉट इनवर्स, 2 कॉमन ले लिया ऊपर से। नीचे लिखा है साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या कोई फॉर्मूला बन गया न्यूमरेटर में? 1 प्लस कॉस एक्स, Yes. Yes, sir. क्या फॉर्मूला होता है? 2 2 cos square x by 2. Cos square x by 2. एक्स बाई 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 sin x by 2 cos x by 2. कॉस एक्स बाई 2। 2 से 2 कट गया बेटे, कॉस से कॉस कट गया, बच गया कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 आ गया, कॉट से कॉट इनवर्स एडजस्ट हो गया, सिर्फ एक्स बाय 2 बच गया हमारे पास, जो कि इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। देख लें, चेक कर लें एक बार। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करी है और उसके बाद सिंप्लीफाई करा, तो रिजल्ट हमें अपने आप मिल गया। बस ये स्टेप आपको ध्यान रखना है कि आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है। इसका एक और भी तरीका है करने का, आप इस साइन एक्स को लिख दें cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, और 1 प्लस कॉस का और 1 माइनस कॉस का फार्मूला दोनों तरफ लगा दें, ये क्वेश्चन तब भी हो जाता है, लेकिन ज्यादा आसान है कि आप इसे इस तरीके से करें। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलते हैं। इसके बाद अगली प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ना क्या लिखा है? tan inverse in the bracket 1 plus x minus 1 minus x and in the under root. Yes sir, upon के 1 अंडर रूट plus 1 x. प्लस एक्स प्लस Yes, अंडर रूट sir. 1 माइनस एक्स, लाना Yes क्या? sir, pi by 4 minus half cos inverse x. पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। एक मिनट के लिए ध्यान से बोर्ड पे देखो जरा आप। अगर मैं इस हाफ कॉस इनवर्स एक्स को, लिए लिखना मत, अगर मैं हाफ कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लूं एक मिनट के लिए, तो आप मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू बता सकते हो क्या आएगी? पहले 2 उधर जाएगा 2 cos theta. और फिर कॉस उधर जाएगा। Yes sir. हाँ जी, क्या क्या वैल्यू मिलेगी? Cos 2 theta. कॉस टू थीटा। तो ये क्वेश्चन ना हमें खुद बता रहा है कि क्या करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर x की जगह पर cos 2 थीटा पुट कर दीजिए, वहां से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, पहले इसे इधर ले आए, cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपके पास हाफ cos इनवर्स x है, ये आपने निकाल के रख ली वैल्यू। अब आप जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं उसके अंदर जरा ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बोलिए क्या मिलेगा? tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। क्या फार्मूला होता है भाई 1 प्लस cos 2 थीटा? हाँ जी, 1 प्लस cos का क्या फार्मूला होता है? अभी तो बताया था आपने 1 प्लस cos का फार्मूला 2 cos square theta by 2. 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो अब मेरी बात सुनो यार, थीटा बाई 2 का मतलब 2 थीटा अपॉन 2, तो क्या रह जाएगा खाली? Theta.
तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई परेशानी किसी बच्चे को है तो बोलिए प्लीज। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. आप मुझे बता सकते हो न्यूमरेटर से क्या कॉमन है? भाई √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, क्या कॉमन है न्यूमरेटर से? √2. √2 बाहर ले लिया, क्या रह गया ब्रैकेट में बता सकते हो? रूट कॉस एक्स को, रूट कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप? cos theta. कॉस थीटा, कॉस थीटा, और फिर माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं? Sin theta. साइन थीटा। ऐसे नीचे से भी √2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, √2 से √2 कट गया। सर मेरे पास जो बच गया वो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 बच गया, जरा देखना। एक्सरसाइज नंबर 2.2 निकालो अपनी बुक में, Yes, sir. और उसके अंदर देखो एक क्वेश्चन नंबर 8 मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था, ये क्या उसी तरीके का क्वेश्चन नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. आपको मैंने ये कहा था जो भी यहाँ होगा, सुन लो, जो भी यहाँ होगा आप उससे ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो किससे डिवाइड होगा? Cos theta. कॉस थीटा से। यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है? So tan theta. Tan. और यहाँ भी टेन थीटा, नीचे वाले टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में 1 ले लेंगे हम। हाँ जी, नीचे वाले टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में 1 ले लेंगे हम, जिससे कि ये फार्मूला बन जाए। अब ये फार्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स और y। तो ये फार्मूला आ गया आपके पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। आप बताइए सर, 1 वैल्यू 10 में कहां पर होती है? Tan pi by 4. Tan pi by 4. tan पाई बाय 4, इधर 10 से 10 एडजस्ट हो गया, थीटा रह गया, यहाँ रह गया खाली पाई बाय 4। थीटा की वैल्यू बताना फर्स्ट इक्वेशन से। Half cos inverse. हाफ कॉस इनवर्स एक्स कहां से आई? फ्रॉम फर्स्ट। जरा देखना, क्या राइट हैंड साइड कुछ ऐसी ही थी क्या? हाँ जी, इज दिस क्लियर? Yes, sir. मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना 11th पे, और साथ ही साथ 9 से लेकर 16 17 तक जितने हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस पेज का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आप, नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट हैं और कई कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इंटरनल्स में भी बोर्ड्स में भी। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। आगे चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर। पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 तेजी से। बोलिए। वर्मा। 9 pi by 8 9 पाई बाय 8 minus 9 by 4 माइनस 9 बाय 4 sin inverse 1 by 3 1 बाय 3। ये लेफ्ट हैंड साइड है, लाना क्या है? then 9 by 4 हम्म, sin inverse 2 √2 over 3. चलो जो भी लाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू? Then 9 by 4. 9 by 4. 9 बाय 4 बच गया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 3। हमने पढ़ रखा है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 होता है, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स क्या बैठेगा?
cos inverse cos इनवर्स 1/3। यहाँ फार्मूला लिख दिया कि भाई π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स x। याद रहे जिससे आपको क्या मुझे cos में लाना है, सर साइन में। साइन में। तो मैंने किसी भी इनवर्स को किसी भी दूसरे इनवर्स में चेंज करने का तरीका सीख रखा है ट्रायंगल मेथड से। ये थीटा, ये बेस, ये यहाँ पर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर नहीं है तो वो आ जाएगा √9 - 1 पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि √8 यानी कि 2√2। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू में निकालूं तो वो आएगी परपेंडिकुलर 2√2 अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 3। तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। तो ये जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था ऊपर, ये क्या हो जाएगा भाई, 9/4 cos इनवर्स 1/3 की जगह 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 आ जाएगा। जरा चेक करना क्या लाना था। आप ध्यान से यदि देखें तो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर ये चेंज करना पड़ा, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, 3 लाइन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल गया। बोलिए सर, क्लियर हो गई बात। Yes, sir. ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। अगला पढ़िए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13। 2 tan inverse 2 tan इनवर्स bracket में cos x cos x is equals to इज इक्वल्स टू tan inverse bracket में 2 cosec x 2 cosec x। प्रूव करना है या सॉल्व करना है? आंसर सॉल्व करना है। सॉल्व करना है। देखो अगर ये प्रूव करना होता तो हम एक साइड लेकर चलते, सॉल्व करना है तो दोनों साइड लेकर चलेंगे। मैंने यहाँ पे 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगाया, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। बोलो, लिख सकते हैं ऐसा? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। दोनों तरफ से tan इनवर्स एडजस्ट हो जाएंगे, बच गया 2 cos x। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है बेटा जी साइन स्क्वायर एक्स, और ये लिखा है हमारे पास 2 sin x। 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि साइन एक्स 0 के इक्वल नहीं हो सकता यहाँ पर, अब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, तो आप साइन से साइन कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर बच गया cos अपॉन साइन, ये आ गया cot x इक्वल्स टू 1। तो cot x इक्वल्स टू cot π/4, cot से cot एडजस्ट। आंसर चेक करना क्या दिया है। हाँ जी, आंसर चेक करिए क्या दिया है प्लीज। सर 5/4 सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। इसके अंदर हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया 2 tan इनवर्स x का। tan इनवर्स की टर्म्स में फॉर्मूला है हमारे पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉट बचा, तो कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1। 1 वैल्यू कॉट में π/4 की होती है, तो आपको यहां से रिजल्ट मिल गया x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना, π/4। देख लें, नहीं क्लियर हुआ हो तो दोबारा से एक्सप्लेन करो फिर से। सर आ गया समझ में। देखो ये आपके 13 तक के क्वेश्चंस हो गए हैं मिसलेनियस में, 9, 10, 11, 12, 13।
अभी हमारे इसके अंदर 4 क्वेश्चन बचते हैं, 14, 15, 16, 17, जिसमें से 16 पे आप ऐसे लिख लीजिए AHD आया ये धरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर में आता है, इसमें MCQ के रूप में दिया हुआ है। आज आप लिखें, करना क्या है आपको, RS अग्रवाल से नोट करिए अपने पास प्लीज। RS अग्रवाल से नोट कर लीजिए, क्या करेंगे आप लोग आज। RS अग्रवाल में पेज नंबर 89 एक्सरसाइज 4A विद एग्जांपल्स आपको पूरी करनी है। एक्सरसाइज 4A विद एग्जांपल्स, बचे हुए क्वेश्चंस हम कर लेंगे। फ्रॉम RS। होमवर्क क्लियर हो गया? यस सर। ग्रुप पे डाल दो भाई, ग्रुप पर डाल दो।